नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। घट के भीतर में जो हमारे होने का कारण है उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। सब घट में रुसाई बो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई। और बिना उस घट के भीतर में विराजमान को जाने शांति नहीं हो सकती है। और इस जीवन में हमें शांति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। और हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें भीतर की शांति दे सकता है तो प्रणाम। और कहीं ऐसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो गुरु महाराज जी की दया से मैं आपको उस तक ले जाने में मदद कर सकता हूं। क्योंकि मित्रों साथियों, जरिया कोई भी हो, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की भीतर की शांति, भीतर का संतुलन, वो अनुभूति, वो आनंद जो हमारी होने का कारण है। इसे जानना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 29 दिसंबर 2021 के राशिफल और पंचांग की। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं कि आज 29 दिसंबर है और आज से ठीक 2 दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2022 का प्रारंभ हो रहा है। अंग्रेजी वर्ष 2022 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये फलादेश गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आपको मिल जाएगा। बहुत मेहनत करी साथियों मैंने, और सारी जितनी जितनी विधाएं मैं जानता हूं उन सारी विधाओं को मैंने आपके फलादेश में प्रयोग किया है। आप किसी भी रूप में इस राशिफल को देखिएगा, चंद्र राशि से देखिएगा, नाम राशि से देखिएगा, लगन से देखिएगा, बहुत कुछ परिणाम प्राप्त होगा उसमें। तो 12 के 12 राशियों का जो वार्षिक फलादेश है वो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे डाला है। अंकों का अपना महत्व जीवन में, और अंकों की रहस्य में दुनिया में 2022 क्या संकेत दे रहा है, आपका मूलांक और 2022 ये वीडियो भी आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिल जाएगा। तब एक तीसरा सवाल आया कि दाती महाराज, यदि हमें हमारी जन्म तारीख ही नहीं पता तो मूलांक कहां से निकाले, हमारी जन्म कुंडली नहीं तो ग्रह नक्षत्र कैसे दें। तो मित्रों और साथियों, क्या कहता है आपका नाम का पहला अक्षर नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से 2022 कैसा रहेगा, आपके नाम के पहले अल्फाबेट के हिसाब से लेके आ रहा हूं आपका भविष्य गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर। हां, क्योंकि आने वाले वर्षों में पिछले 4 साल से एक शोध में लगा हुआ था, और ये शोध ये कह रहा है कि कुछ परिवर्तन का संकेत नजर आ रहा है। 2022 से लेकर 2029 विश्व और चराचर जगत के लिए बहुत कुछ परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस परिवर्तन में आप अपने आप को कैसे संतुलित रख सके, और जो नक्षत्र गणना है, जो ग्रह नक्षत्र योगा योग है, जो ग्रहों की ऊर्जा है, वो आपको कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त हो और आप अपने ग्रहों को कैसे बैलेंस कर सकें, एक प्रोग्राम लेके आया हूं गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। प्रोग्राम का नाम है सदा खुश रहो, शॉर्ट में SKR। इस प्रोग्राम का शॉर्ट जो फॉर्म है वो है SKR, यानी सदा खुश रहो। ये 24 घंटों के लिए एक विशेष प्रोग्राम होगा आप लोगों के लिए, और इसका प्रभाव बड़ा अनूठा होगा। जो मैं जानता हूं गुरु महाराज जी की दया से परोसने का प्रयास करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हथेली में सरसों जैसा प्रोग्राम नहीं होगा। मैंने कभी हथेली में सरसों उगाई नहीं। ये प्रोग्राम है अभ्यास का, और जो व्यक्ति 90 दिन तक इस प्रोग्राम का अभ्यास कर लेगा उसके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण आएगा। बहुत जल्दी ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2078 पौष मास की 15 परवेश से सक्षम 1943 पौष 8 तद अनुसार बुधवार 29 दिसंबर 2021। सूर्यकालीन तिथि 10वीं, तिथि का समाप्ति काल शाम 4:12। अगली तिथि एकादशी। सूर्यकालीन योग शुक्रमा योग, योग का समाप्ति काल 30 दिसंबर सुबह 1:18 पर।
सूर्यकालीन करण वृष्टिकरण, करण का समाप्ति काल शाम 4:12, अगला करण भव रहेगा। सूर्यकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहु और समाप्ति काल 30 दिसंबर 2021 रात्रि यानी सुबह होने 2:39। चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र में संचरण करेगा और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। चंद्रमा तुला राशि में है। आज का जो ग्रह योगा योग है, प्रातःकालीन लग्न की बात करते, प्रातःकालीन लग्न धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा तुला राशि में, मंगल केतु वृश्चिक राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र शनि मकर राशि में और राहु वृषभ राशि में। यह ग्रहों का संचरण काल। बुध आज राशि परिवर्तन करेगा। क्या प्रभाव रहेगा? गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज भी वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अवधि है 41 मिनट। और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त देवता और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज का अमृत का चौकड़िया सुबह 8:31 से लेकर 9:48 तक, शुभ का चौकड़िया 11:06 से लेकर दोपहर 12:23 तक, लाभ का चौकड़िया शाम 4:16 से लेकर 5:33 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते हैं यात्रा की। पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। मित्रों और साथियों, समय, साधन और परिस्थितियां बहुत बदल गई। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करिए। मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न करिए और यात्रा पे निकलेगा, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 29 दिसंबर आपका जन्मदिन, फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 दिसंबर आपका जन्मदिन। 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 आएंगे और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएंगे। यानी 29 दिसंबर आपका जन्मदिन है तो आपका मूलांक 2 होगा। 29 दिसंबर में जन्म लेने वालों के जीवन में मूलांक 2 का कहीं न कहीं इस अंक का प्रभाव देखने को मिलेगा। मूलांक 2 का जो स्वामी ग्रह वो चंद्रमा है और चंद्रमा भावना प्रधान है। मन पर चंद्रमा का कंट्रोल होता है, तो आप भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव कल्पनापूर्ण और कलात्मक और प्रेममय है। यदि शॉर्ट में कहूं तो आपका जो परिचय है, आपकी जो पहचान है, वो आपकी भावुकता है। तो गलत नहीं होगा, बहुत ही कोमल स्वभाव है। आप एक अच्छे हृदय वाले हैं। आप अपने दिल में किसी के प्रति रंजिश या प्यार छिपा के नहीं रख सकते। आपका मूलांक 2 है, चाहे विषय कैसा भी हो उससे मूल तक जाने का प्रयास करते हैं। कला प्रिय है, कला प्रेमी है, सरल है, आप सुशील है, सहृदय, मृदुभाषी हैं। आपकी बुद्धि और चातुर्य काफी अच्छा है। बुद्धि विवेक के कार्य में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। आप एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, स्वयं की मेहनत से सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। दूसरों की तुलना में आपकी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी। अब मैं बात करूंगा ज्योतिषीय सूत्रों की। मैंने दूसरे भाव को भी एजुकेशन बताया कि प्राइमरी एजुकेशन है। चौथा जो भाव है ये 6 से 10 तक का एजुकेशन बताता है। पंचम भाव हायर एजुकेशन बताता है, ग्रेजुएशन बताता है और नवम भाव उच्च शिक्षा बताता है। मित्रों, पंचम भाव में शिक्षा, उच्च शिक्षा का विश्लेषण मिल जाता है। तो नवम भाव क्यों? जब तक आप पंचम और नवम दोनों नहीं देखेंगे तब तक उच्च शिक्षा के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं होगी। इन दोनों भावों को देखना बहुत जरूरी है। दोनों भावों के विस्तार से अध्ययन से ही किसी व्यक्ति का हायर एजुकेशन समझ में आता है। नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन समझना होगा तो नवम भाव को देखना होगा। हम कई बार पंचम भाव पे रुक जाते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में कुछ जानना है तो पंचम भाव से नहीं, पंचम से पंचम यानी नवम भाव पे देखना होगा। साथ ही नवम से नवम, पंचम भाव, तो दोनों को साथ लेना होगा। जितना नवम का महत्व उतना पंचम का महत्व, और जितना पंचम का महत्व है उतना नवम का महत्व है। इस बात का ध्यान। यदि पंचमेश कुंडली में उस भाव में बैठा हो जहां से उसकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही हो, अथवा नवमेश कुंडली में किसी भाव में ऐसा बैठा हो उसकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो पर्याप्त डिग्रीबल है, मजबूत है और शुभ विराजमान है, तो संबंधित जातक उच्च शिक्षा में सफल होना ही होना है। उसे कोई नहीं रोक सकता। नमन।
ये छोटे छोटे सूत्र है जो मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और ये राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो ग्रह गोचर की गणना है मेष राशि वालों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रही। भाग्य आपका साथ देगा, पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, शास्त्र और पराक्रम के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, सुख का साधन बढ़ेगा और आज हास्य और परिहास में खुशी के वातावरण में पूरा दिन व्यतीत होगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, जीवन साथी के साथ धोखा आपको परेशानी में डाल सकता है, पार्टनर के साथ धोखा आपको मुश्किल में डाल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज अपने को मजबूत करने का अच्छा दिन है। एजुकेशन के क्षेत्र में अपने को मजबूत करना है तो गोचर लाभ का संकेत दे रहा है, और मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए नैतिक नियमों का उल्लंघन उचित नहीं होगा, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? जरूरतमंद की उपेक्षा मत करें। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यदि आपके पास आता है तो उसे उपेक्षित नहीं करें, इग्नोर नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, आज ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रॉम शभ होमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। छठे भाव में चंद्रमा है, और छठे भाव में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि होते ही शुभ फलों की प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आज ग्रह गोचर की दृष्टि बड़ी अनुकूल है, तो शुभ फल तो मिलेंगे मिलेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, अनावश्यक रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कानूनी जो मसले हैं वो आपके पक्ष में रहेंगे, और व्यापार में धन वृद्धि की ओर, ज्ञान विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, और ननिहाल का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप हैं विद्यार्थी तो आज मन शिक्षा की ओर अच्छा रहेगा, आपका मनोबल अच्छा रहेगा, शिक्षा के प्रति उत्साह और उमंग बनी रहेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। किसी तरह का कोई भी दबाव आपको विचलित नहीं कर सकता शिक्षा के क्षेत्र में। आज क्या करें? स्वयं के निर्णय को महत्व दीजिए। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा नहीं करें। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में आज 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृषभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमूना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण, और पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहा है। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि भाई सावधानी तो अपेक्षित है। और सावधानी क्या है? तो रिश्तों को लेकर सावधानी, संतान पक्ष पर सावधानी, कुटुंब परिवार आसपास पड़ोस। आज आपको बहुत ही विनम्र भाव से आप सबके साथ पेश आना होगा, और इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सफलता में इनका सहयोग आज बहुत जरूरी है, इसलिए इनको साथ लेके भी चले। हाँ, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयास करना होगा, थोड़ा सा खर्चों पर काबू करना होगा। पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी आपकी पूरी होगी, और यात्रा आपकी अच्छी संपन्न होगी, और धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मन को थोड़ा सा पढ़ाई में लगाना होगा, अन्यथा परिणाम अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा ना करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग क्रीम है। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुद्धाय नमः बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमूना में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में चौथे भाव में संचरण कर रहा है। आज पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। देखना भाई, प्रयास ये करना है कि परिवार में कलह नहीं हो, प्रयास ये करना है कि पैतृक संपत्ति के मसले को लेकर आज को चुप रहना है। कोई आज पैतृक संपत्ति का मसला नहीं उठाना। माता के स्वास्थ्य को लेकर और माता के रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो चिंताओं से मुक्ति पाना कठिन होगा। कार्य व्यवसाय में हानि है, पैसा डूब सकता है, धोखा मिल सकता है, और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए आज परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करें? थोड़ा सा बुजुर्गों की सलाह लें, और बुजुर्गों की सलाह खाली सुने नहीं, उसे अपने जीवन में उतारे, राहत मिलेगी। क्या ना करें? जोखिम के काम में हाथ नहीं डालना भाई। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य मात्र 40% ही आपको आज सपोर्ट करेगा, इसलिए लापरवाही नहीं करें।
कर्क राशि वालों, ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः, चंद्रमा के इस मंत्र का जाप करना आज आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है और तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण लाभ और सफलता का संकेत है। ग्रह गोचर शुभ फलदायी है। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, शुभ आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मित्रों और स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, निजी कार्य संपन्न होगा और कार्य व्यवस्था की उसी उत्तम और धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा शुभ है। कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई दाखिले का मामला हो तो आपके पक्ष में, कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आपके लिए सफलता का संकेत है। क्या करें, बहुत जरूरी है सरकारी मामलों में उच्च अधिकारियों से बनाकर रखना। क्या ना करें, आर्थिक पक्ष कोई व्यवसाय या कामकाज है उसमें ज्यादा परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में आज 80% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सा सूर्याय नमः, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण और दूसरे भाव में स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि आज अपने खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कारोबार में सचेत रहना बहुत जरूरी है। मन में उलझन है, असमंजस है और लेन देन के कार्य में सावधानी नहीं बरती तो परेशानी भी। लेकिन आपकी वाणी की अनुकूलता, आपका काम करने का तरीका, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके सहकर्मियों का साथ, आपको मित्रों का साथ, कुटुंब का साथ, ये आपको आज बहुत सी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। अपने कुटुंब परिवार और सहकर्मियों से मिलकर रहेंगे तो सफलता मिलेगी। फिर भी स्वास्थ्य नर्म रह सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, धन को लेकर सावधानी अपेक्षित है। और विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करें, वाणी और व्यवहार को और अनुकूल बनाइए क्योंकि सफलता का यही स्रोत है। क्या ना करें, अपनों की समस्याओं को अनदेखा नहीं करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में मात्र आज 55% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज बुध के बीज मंत्र यानी ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमो, बुध के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। लगन भाव में चंद्रमा का संचरण है और लगन भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है। समय उत्तम है, भाग्य आपके पक्ष में है। आज भाग्य साथ देगा। चल अचल संपत्ति पाने का उत्तम योग, कारोबार में लाभ और नौकरी में उन्नति के अवसर। आज आपका मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती, इंक्रीमेंट हो सकता है। कारोबारी यात्रा बड़ी लाभदायक रहेगी। स्वजनों से मेलजोल से मन प्रसन्नचित रहेगा और अपनों का साथ अच्छा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज अच्छी सफलता शिक्षा के क्षेत्र में हाथ लग सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक समस्या भी आ रही थी वो खुद बुद दूर हो जाएगी और आप राहत की सांस लेंगे। क्या करें, शत्रुओं से भी आप मित्रवत व्यवहार करें। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं भूलें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य आपके पक्ष में आज 85% लाभ का संकेत है। रात तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय, इस शुक्र का बीज मंत्र है भाई, जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 12वें भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है तो ग्रह गोचर पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है यदि लापरवाही करें। आज शत्रु हानि पहुंचा सकता है। पारिवारिक कलह की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव है और घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और चिकित्सा पे खर्चा है। आज किसी पर भी अधिक भरोसा करना उचित नहीं होगा। अपनी योजनाओं के प्रति सतर्क रहे और शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाए तो संकट के बादल शाम होते होते छटेंगे। परंतु परिश्रम की आवश्यकता है, शॉर्टकट नहीं अपनाना और कानूनी मामले में लापरवाही नहीं बरतनी। विद्यार्थियों के लिए भी आज समय अनुकूल नहीं। आज मेहनत से सफलता मिलेगी और मेहनत भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें, थोड़ा सा अपनों के, बुजुर्गों का, पारिवारिक सदस्यों का भावनाओं की कदर करें और विशेष रूप से आज माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़े। क्या न करें, कोई स्थान परिवर्तन नहीं करें। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग लाल है, भाग्य आपके पक्ष में 45% ही लाभ का संकेत दे रहा है। भाई लापरवाही नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाला आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए जो मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रॉम श भूमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें, कष्ट कमाएगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि की। 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 11वें भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है। समय उत्तम है, लाभदायक है, सफलता तो मिलेगी। किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न होगा और कार्य सिद्धि मनोबल ऊंचा रहेगा। भूमि और वाहन का सुख मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी सहयोग और सुख रहेगा और प्रसन्नता बनी रहेगी। लेकिन बहुत जरूरी है भाई, बड़ों से बात करते समय संवाद जो है वो मर्यादित होना चाहिए, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए
शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानियां उठापटक से पीछा छूटेगा और सफलता मिलेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य हो, वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? कोई बदलाव नहीं करें। आर्थिक क्षेत्र में शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, आज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करेगा, कल्याण रहेगा। नमूने बात करते हैं मकर राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण है और 10वें भाव में चंद्रमा का संचरण स्वाति नक्षत्र में है। कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, वर्चस्व जबरदस्त रहेगा। आपकी कार्यशैली, आपकी सोच नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है और ग्रह गोचर की अनुकूलता से आपको भाग्यशाली बनाने में आज नक्षत्र गणना पूर्ण सपोर्ट करिए। अपने ज्ञान, अपने हुनर और अपने दिमाग से आप धन और मान प्राप्त करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, स्थिरता रखनी बहुत जरूरी है। अस्थिर मन से निर्णय नहीं लेना, नुकसान हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत पर भरोसा करके आगे बढ़िएगा, अच्छे परिणाम प्राप्त मिलेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए आज अपनों का साथ लीजिए ना। क्या ना करें? पारिवारिक परिवाद को, विवाद को बढ़ने नहीं दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। राज मकर राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का बीज मंत्र है, इसका जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमूने बात करते हैं कुंभ राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण और 9वें भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है, तो गोचर लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन लाभ के साथ साथ भी लाभ सीमित है, इसलिए खर्चे सोच समझ के करना होगा, लेकिन लाभ मिलेगा। नौकरी में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कामकाज में लाभ मिलेगा, संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होगा, पारिवारिक एकता बनी रहेगी, आध्यात्म रुझान बढ़ेगा। यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में भी ठीक है, किसी धार्मिक अनुष्ठान का अवसर भी मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है किसी के साथ दगा नहीं करना, भावनाओं के साथ खेलना नहीं, अन्यथा परेशानी भी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अच्छा रुझान और अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? कार्यस्थल पे कोई फेरबदल नहीं करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग पर्पल है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज कुंभ राशि वालों, शनिदेव के जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का बीज मंत्र, इसका ज्यादा जाप करेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण है और अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण राहु के नक्षत्र में है और राहु यहाँ आज परेशानी का संकेत दे रहा है। कोई भी आज आपके साथ बैठकर आपके साथ दगा कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सितारों की चाल प्रतिकूल है भाई। गुप्त शत्रु, गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। चिकित्सा पे धन व्यय हो सकता है। प्रतिद्वंदियों के प्रयास से कोई बनता कार्य बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ेगा और किसी विशेष कार्य के लिए निर्णय लेना कठिन होगा। इसलिए परिवार को और बुजुर्गों की सलाह जरूर लेना। आज समय थोड़ा सा सावधानी, डरा नहीं रहा हूं मित्र, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी का संकेत है भाई, इसलिए बुजुर्गों का आदर करें, अभिभावकों का आदर करें, शिक्षकों की बात माने, अन्यथा थोड़ी सी उठापटक है। क्या करें? किसी भी आज पवित्र जल, कोई भी तीर्थ स्थान का पवित्र जल में मिलाकर स्नान करिएगा, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अनावश्यक बात विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य मात्र 35% आपके लिए लाभ का संकेत दे रहा है, इसलिए नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। और बृहस्पति का जो बीज मंत्र है मीन राशि वाला, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मैं विचार रख रहा हूं, लादने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं विवादों में नहीं रहना चाहता, मैं तर्क करता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, कोई मेरे से भूल हो गई हो, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। अब मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और कमेंट में बहुत से लोगों ने कहा साहब हमारा जीवन मंगल में कैसे रहे, कोई सुझाव दे दीजिए। मित्रों और साथियों, आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ये 45 दिन का उपाय है। आज शुरू करना, लगातार 45 दिन करना। हर रोज जो घर के वयोवृद्ध सदस्य उनके चरण स्पर्श करिए और अपने भाल पर अष्टगंध का तिलक लगाइए। अब आप करके देखिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, ये उपाय अद्भुत रहेगा यदि आपने ध्यान दे दिया। यदि आप मंगलवार के दिन जो आंखों से दिव्यांग है उन्हें भोजन करा लेते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं नुस्खों की। कागवर्धिनी, गले में सूजन है तो क्या कर, भाई गले का मामला है, तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं। लेकिन यदि
छोटा सा कोई नुस्खा आप अपनाना चाहते हैं टॉन्सिल के लिए या गले की सूजन के लिए या कागवर्दी के लिए, तो तिल का तेल को हल्का गुनगुना करिए, गुनगुना करिए, गुनगुने तेल को गर्म करिए और गुनगुने तेल को 1 या 2 बूंद कान में टपकाइए। आप करके देखिएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। पान का जो पान होता है ना, खाने वाला पान, उस पे 1 लौंग, थोड़ी सी मुलेठी, पिपरमेंट लगाकर दिन में 3-4 बार थोड़ा-थोड़ा चबाइएगा। इससे भी आपको राहत मिलेगी। नमो नारायण। सदा खुश रहें और शनि भगवान आपकी रक्षा करें। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।